आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान को जो इंडिया के S-400 मिज़ाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम ये होता है, उससे कोई घबराने की ज़रूरत है, या पाकिस्तान के पास जो F-16 हैं, क्या उनके लिए इंडिया का S-400 कोई ख़तरा है या नहीं है। और ये वाली बहस या डिबेट आजकल मैंने मीडिया के ऊपर काफ़ी देखी है, जिसमें इसके स्पार्क होने की या स्टार्ट होने की या शुरू होने की बेसिक वजह ये है कि रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि यूक्रेन का एक F-16 मार गिराया है रशिया के S-400 मिज़ाइल सिस्टम ने। ये जो वार चल रही है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, पिछले 3 साल तकरीबन हो गए हैं। तो इस सिलसिले में पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यूक्रेन ने ये जो F-16 लिए हैं, इनको डिलीवर हुए अभी बहुत कम अरसा हुआ है, और इनके ऊपर उनकी ट्रेनिंग, उनके पायलट्स की ट्रेनिंग होते हुए तो तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ मंथ्स ही हुए हैं, और अब उन्होंने ये यूज़ करने शुरू किए हैं। और जो रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम्स हैं वो रशिया ने ख़ुद ही डेवलप किए हैं। ये टर्की को भी मिले हुए हैं, इंडिया को भी मिले हुए हैं, चाइना को भी मिले हुए हैं, और ईरान को शायद S-300 ही मिला है, S-400 नहीं मिला। लेकिन जो रशिया है वो इसने चूँकि उसे डेवलप किया है, तो सबसे ज़्यादा जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है वो S-400 के ऊपर रशिया का ही है। और जहाँ तक बात है कि अब ये F-16 और S-400 से कौन बेहतर है, तो टेक्निकली स्पीकिंग तो सीधी सी बात है कि S-400 भी एक लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम है, और F-16 एक अटैकिंग ऑप्शन भी है। यानी वो सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम है, ये एक ऑफेंसिव ऑप्शन भी है। F-16 डिफेंसिव तो है ही है, और वो है ग्राउंड टू एयर, किसी को जेट को हिट करने के लिए, और F-16 वो एयर टू एयर भी है और एयर टू ग्राउंड भी है। और एयर टू एयर बेसिकली आप यूज़ करते हैं डिफेंस के लिए, और एयर टू ग्राउंड आप यूज़ करते हैं ऑफेंस के लिए, यानी किसी चीज़ पर अटैक करने के लिए। और जो ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, जैसे ये S-400 है, वो टोटली डिफेंसिव होते हैं, यानी कोई जहाज़ आ रहा है आप उसे मार गिराएं। तो जब ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जाती हैं तो सीधी सी बात है, इनको यही चीज़ मद्देनज़र रख कर डेवलप किया जाता है कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट जो अपग्रेड्स हैं वो इनके ऊपर मौजूद हों। यानी S-400 अगर चाहे तो F-16 को हिट कर सके, और एक अपग्रेडेड F-16 भी, उसका भी यही मकसद होता है कि वो एयर टू ग्राउंड या एयर टू एयर ऑपरेशंस में अगर किसी चीज़ को चाहे, लेटेस्ट किसी डिफेंस सिस्टम को या किसी जेट को, तो वो उसको हिट कर सके। तो टेक्निकली स्पीकिंग तो दोनों ही ब्रिलियंट हैं। F-16 जहाँ तक है ये तो बहुत ही पुराना सिस्टम है, और विद अपग्रेड्स, ये जो अपग्रेड्स मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो F-16 है उसके ऊपर बेसिकली जो F-35 के ऊपर सिस्टम लगे हुए हैं वो भी टेस्टेड हैं, और ये जो F-16B स्टैंडर्ड है वो तो है ही F-35। अगर आप स्टेल्थ निकाल दें ना, फीचर जो डिज़ाइन में होता है जेट के, चूँकि F-16 का डिज़ाइन ही एक स्टेल्थ जेट वाला नहीं है, तो वो 5th जनरेशन जेट तो कभी भी नहीं बन सकता। लेकिन ये जो 4.5 जनरेशन जेट होता है ना, वो कंप्लीट है F-16B स्टैंडर्ड। स्टेल्थ को निकाल कर अगर बाकी सारे के सारे फीचर्स आप डाल दें 5th जनरेशन वाले, तो उसे ही बेसिकली 4.5 जनरेशन कहा जाता है। दूसरे अगर इससे कम कोई जेट्स हों तो उन्हें 4th जनरेशन जेट्स कहा जाता है। और इसी तरह जो F-15 है EX, जो लेटेस्ट इसराइल को बेसिकली दिए जा रहे हैं और उनके कुछ अपग्रेड्स भी किए जा रहे हैं, वो भी 4.5 जनरेशन जेट्स हैं। ठीक है, तो वो भी सारे के सारे ये वाले काम कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, चूँकि ये डिबेट जो खबर आई वो तो थी रशिया
और यूक्रेन की। और डिबेट जो मैंने देखी है वो बेसिकली थी पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी है F-16 और इंडिया के पास भी है S-400। और यहाँ पर ये जो पॉइंट समझने वाला ना वो बेसिकली ये है कि आपको पता क्रिकेट की अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल लें तो एक होते हैं ग्रे निकल्स के बैट। अब वो ग्रे निकल्स के बैट अगर तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के हाथ में है तो फिर तो आपको पता ही है कि वो क्या हासिल करेंगे। लेकिन अगर वही टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी प्रोफेशनल, इतनी मेच्योर, इतनी वेल एक्सपीरियंस्ड टीम स्किल्स वाइज, अगर यूएई की टीम भी वही ग्रे निकल्स बैट्स खरीद ले और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलने निकल पड़े तो उसका क्या हशर होगा। ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ आ रहा है ना, यानी कि आपके पास एक सिस्टम ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, आपके पास उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यानी आपके पास F-16 नहीं होने चाहिए या S-400 नहीं होना चाहिए, आपके पास उनके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, उनका तजर्बा है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम लें यूक्रेन और पाकिस्तान की एग्जांपल, दोनों के पास F-16 है। पाकिस्तान के पास तो जो F-16 है वो CD स्टैंडर्ड है, यूक्रेन के पास ओल्ड F-16 बताया जाता है। अब ओल्ड F-16 से मुराद क्या है, AB स्टैंडर्ड, वो जो शॉर्ट रेंज मिसाइल यूज़ कर सकते थे, या वो जो दरमियान में आए थे BVR मिसाइल यूज़ करने वाले CD स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के पास जो F-16 है वो तो CD स्टैंडर्ड है जो BVR मिसाइल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ यही है कि अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स के खिलाफ लड़ने के लिए या इसराइल की एयरफोर्स के खिलाफ लड़ने के लिए या टर्किश एयरफोर्स के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन वाले अपने F-16 लेकर आएंगे तो उनका वही हाल होगा जो यूएई का वो ग्रे निकल्स बैट खरीद कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने पहुंच जाएगा तो होगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर आपके पास वैसी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, सारी डिवाइसेस, इक्विपमेंट, सब कुछ आ गया, साजो सामान सब कुछ जिसको बोलते हैं उर्दू में, वो आ गया, तो आप क्या कर लेंगे। जो प्रोफेशनल टीम होती है, एक प्रोफेशनल सेटअप होता है, सिस्टम डिवेलप हुआ होता है, ईयर्स ऑफ साल ब साल जिसे कहते हैं कि तजर्बा के बाद, तो उसका तो कोई नेबुल बदल होता ही नहीं। अब बेचारों ने F-16 पहले ख़रीदे नहीं है, पता नहीं पहले कहाँ सोए हुए थे ये यूक्रेन वाले। तैयारी पूरी होनी चाहिए, जंग के दरमियान में आप F-16 आपको चाहिए, जंग के दरमियान में ही आपको F-16 मिल रहे हैं, जंग के दरमियान में ही आप उन पर ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ऐसे वाक़यात तो होंगे। दूसरी तरफ अगर हम लें S-400 की, अब ये टेक्निकली S-400 आप समझ लें ग्रे निकल्स बैट है, अब वो रशिया वालों ने डेवलप किया हुआ है, साल ब साल उनका एक्सपीरियंस रहा हुआ है, इतनी टेस्टिंग, इतने सारे वो करने के बाद, इतना एक्सपीरियंस और स्किल्स के बाद वो S-400 को सोचा चाइना, टर्की और इंडिया ने, और इंडिया वाले बेचारे तो लेट हैं टर्की वालों से भी शायद ये S-400 लेने में। तो वो आप आज S-400 लें, एक कंट्री पिछले 15 साल से S-400 मतलब यूज़ कर रही हो, तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी, आप बेचारी यूएई की टीम निकलेंगे, क्योंकि साजो सामान तो सेम है। अगर वही S-400 इंडिया वाले ऑपरेट करते हैं तो वो तो बेचारा खिलौना रह जाएगा। लेकिन अगर वही S-400 रशिया वाले यूज़ करते हैं तो वो तो इफेक्टिवली यूज़ कर लेंगे। आपके पास साजो सामान होना चाहिए, ये की फैक्टर होता है कि यूएई या उसने बेहतरीन क्रिकेट कम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, बेहतरीन उन्होंने पिचें बनाई हुई हैं, खेलना बाद में होता है, ये ठीक बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास S-400 हो, लेकिन आपके पास तजर्बा है। यहाँ पर इंडिया वाले बेसिकली चूंकि पढ़े लिखे नहीं, ना पाकिस्तानी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना इंडिया वाले पढ़े लिखे हैं, कि आप लोग ये तो सोच लेते हैं कि यार मैंने एक अच्छा बैट खरीद लिया है, एक अच्छा गेंद खरीद लिया, मेरे पास बूट भी नाइकी के आ गए हैं, वसीम अकरम, इमरान खान भी नाइकी के बूट्स पहनते होंगे, तो ज़रूरी तो नहीं ना अब आप गेंदे भी वसीम अकरम और यूनुस और इमरान खान और कपिल देव की तरह करेंगे, क्योंकि आपके पास नाइकी बूट आ गए। तो ये इन चीज़ों पर ऐसे छलांगे मारना नहीं शुरू कर देते। पाकिस्तान के पास 40 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है F-16 का, यूक्रेन वालों के पास 4 महीने से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है F-16 का। तो आप दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं।
और दूसरी मिसाल मैं आपको इसकी ऐसे समझा लेता हूँ, मसलन ये जो सऊदी अरेबिया ना, इनके पास भी तकरीबन 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की तरह, जो F-15 है इनके, ठीक है। और ईरान के पास आज S-400 नहीं है। आज अगर सऊदी अरेबिया के डर से मैं एग्जांपल देने लगा, ईरान वाले S-400 खरीदते हैं, वो कुछ बिगाड़ लेंगे सऊदी अरेबिया। एक कंट्री है, उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है F-15 के ऊपर 40 ईयर्स का। ईरान वाले आज खरीदते हैं S-400, 4 महीने बाद सोचना शुरू करते हैं सऊदी अरेबिया वाले आएंगे ना, हम तो उन्हें फड़का छोड़ेंगे। आप खुद फड़क जाएंगे। बात समझ रहे हैं? आपके पास अगर कोई फैसिलिटी आ गई है, कोई साजो सामान आ गया है, सहूलत कोई आपको हासिल हो गई, उसका ये नहीं मतलब होगा कि आप उसको बड़े बेहतरीन अंदाज से यूज़ करने के काबिल भी हो गए हैं, ठीक है। और अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि F-16 क्या चीज़ है। ये F-16 वो चीज़ है कि पाकिस्तान वालों के पास जितना एक्सपीरियंस है ना F-16 पर, उतना ही इंडिया वालों के पास एक्सपीरियंस है Su-30 MKI पर। बल्कि Su-30 MKI पर इंडिया वालों का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि वो अपने मुल्क में बनाते भी हैं। पाकिस्तान वाले बेचारे तो अमेरिका से ज़्यादा तरले मिनते करके लेते हैं ना कुछ अपग्रेड्स वगैरह। जैसे ये रिसेंटली भी एक सिस्टम अपग्रेड उन्होंने दिया पाकिस्तान को, 350 मिलियन ऐसे करके कोई खबर आई हुई थी, ये जो ट्रंप ने अप्रूव किए हैं। तो वो तो बाहर से चीज़ आ रही है, मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया वाले अपने घर में बना रहे हैं। और पाकिस्तान के बाद कितने हैं F-16? लोग बताते हैं तकरीबन कोई 85 हैं, अगर 12 सीटर ट्रेनर भी बना लिए जाएं तो। वैसे 76 हैं सिंगल सीटर, ऐसे करके लोग बताते हैं। इंडिया वालों के पास 260 हैं, 12 या 14 उन्होंने ये पिछले साल उन्होंने नया ऑर्डर दिया, ठीक है, ये Su-30 का, ठीक है। तो अब आप सोचे कि इंडिया वालों के पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी क्वांटिटी मौजूद थी। फरवरी 2019 में कोई Su-30 आया F-16 के खिलाफ? 4 F-16 नहीं भेजे पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ, 260 Su-30 MKI ग्राउंडेड हो गए। अब सोच लें, यानी Su-30 MKI पर इंडिया वालों का लॉर्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, बनाते भी खुद हैं, तो चला नहीं सके। तो S-400 कैसे चलाएंगे जो मिला ही कल? यानी महावरतन मैं कह रहा हूं, वैसे तो कुछ साल हो गए मिले हुए इंडिया वालों को भी S-400, लेकिन वो ऐसी ही बात है ना कि कल की बात है। ये बताइए यार, सदियों पहले तुम्हें मिले थे Su-30 MKI, सेंचुरीज पहले, पत्थर के दौर में, वो तो तुमसे आज तक चलाए नहीं गए। तो तुम ये नया, और मैं आपको बता दूं Su-30 MKI जो सा ना, वो एक डिफेंसिव ऑप्शन ही नहीं है कि आप उससे किसी जहाज को हिट कर ले, वो एक अटैकिंग ऑप्शन भी है, आप उसे बम भी मार सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूं, एक जो जेट होता है ना, ये एक अटैकिंग ऑप्शन भी होता है, डिफेंस के लिए नहीं होता। जो S-400 टाइप ये जो मिसाइल सिस्टम है ना, पैट्रियट वगैरह, ये तो सिर्फ डिफेंसिव सिस्टम है। अगर कोई जहाज आ गया, उसको 2-4 जहाज आएंगे, 2 को उसको शायद वो हिट कर ले या एक कर ले। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है ना, यूक्रेन वालों ने सिर्फ एक F-16 तो ना रशिया के खिलाफ यूज किया होगा कि वही हिट हो गया, 500 उन्होंने बम गिराए होंगे, एक F-16 उन्होंने मार दिया। और ये ऐसे ही होता है क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का, और ऑस्ट्रेलिया की टीम पता चला कि कीनिया से हार गई है, तो खबर बन गई। वर्ल्ड कप फाइनल से भी बड़ी खबर बन गई, या पाकिस्तान बांग्लादेश से हार जाए, या इंडिया कीनिया से हार जाए। ऐसा ही होता है ना कि कोई अंडरडॉग अगर किसी टीम को एक दफा हरा ले तो बड़ी न्यूज निकलती है। अब वही हाल इधर है, यूक्रेन वालों ने अपने सादा से सिस्टम्स के साथ रशिया वालों के S-400 पिछले 2 साल में इतने तबाह किए हैं कि आपकी सोच है। जब यूक्रेन वालों के पास F-16 और मिराज थे भी नहीं, वो तो उन्हें इस साल मिले हैं। ये S-400 का हाल है रशिया के, ये S-400 की औकात है। लेकिन वही बात है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यूएई की टीम को हरा दिया, तो वो तो खबर ही नहीं निकलनी। खबर तो ये है कि यूएई की टीम किस दिन वो इत्तेफाक नहीं होता, वो जो 20 साल बाद एक होता कि चलो जी एक ये वाकया होगी कि यूएई की टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दिया, वो ये न्यूज है। ये S-400 की औकात है रशिया के हैंड्स में, जो उसके ऊपर टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं। तो इंडिया वाले बेचारे तो कल के बच्चे हैं,
और इसलिए जो जेट्स ऑप्शन है SU-30MKI अभी भी बेहतर ऑप्शन है इंडिया वालों के पास। हाँ, एक केस में ये जो डिफेंसिव सिस्टम होते हैं ना, ये इनको बनाने का एक फायदा है। ये इनको ऐसे ही नहीं बताया जाता। अगर आप सोचे कि रशिया वालों के पास तो SU-35 भी थे, SU-30 भी थे, उनके पास तो SU-57 भी बना रहे हैं, वो SU-75 फिफ्थ जनरेशन जेट्स भी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें S-300 और S-400 क्यों चाहिए था? इनकी ज़रूरत है और इनका फ़ायदा एक केस में है, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। क्योंकि जैसे आप ये होता है ना कि आप लोग किसी स्पेस मिशन में बैटरीज भेजने लगे या पावर प्लांट को भेजने लगे, तो आप तो उसको बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का बनाते हैं, वो छोटा बनाते हैं, क्योंकि स्पेस में इतनी जगह ही नहीं होती। आप उसे जहाज़ों में या वो जो रॉकेटों में लेके जाते हैं तो उधर जाके इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अगर आप पर ज़मीन पर वही बनाने लगे तो आप सादा सा एक पावर प्लांट लगा देंगे, एक बड़ा सा ट्रक ला के बाहर किसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा कर देंगे या किसी फैक्ट्री के बाहर खड़ा कर देंगे 3-4 ट्रक, और वो उस फैक्ट्री को पावर देने लगेंगे। ऐसे कोई जनरेटर वगैरह बैटरी वगैरह आप लोग लगाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो S-400 यही चीज़ है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर लॉट्स ऑफ स्पेस अवेलेबल होती है। आप बड़े बड़े मिसाइल्स लगा सकते हैं, बड़े बड़े रडार्स लगा सकते हैं जो जेट पर नहीं लगाए जा सकते। जेट्स पर वही रडार्स, उनकी साइज़ को छोटा किया जाता है, उनकी रेंज को बढ़ाने के तरीके सोचे जाते हैं, इसीलिए वो मज़ीद एक्सपेंसिव बनते हैं। उन पर मिसाइल्स को छोटा छोटा साइज़ किया जाता है ताकि वो जहाज़ पर फिट आ सके, ताकि जहाज़ उनके जेट्स उनके लोड को कैरी कर सके। ठीक है, और इसीलिए कई दफ़ा उनकी रेंज भी शॉर्टर होते हैं। यानी ये जो S-400 है वो एक ज़मीनी सिस्टम है, और बड़े बड़े मिसाइल लगा दें ज़मीन पर, रडार बड़े बड़े लगा दें, उन्हीं रडार्स की हेल्प से वो किसी भी आते हुए जेट को वो शूट कर सके। तो ये इसलिए बनाए जाते हैं कि यार ज़मीन पर ही लगा लो, जहाज़ उड़ा के हमने तो किसी जेट को तबाह करना है, तो ज़मीन पर ही कुछ स्टेशन भी बना लो, ठीक है, और वहाँ उनको वो प्लांट कर दो। लेकिन जहाज़ एक मूविंग ऑप्शन होती है, जहाज़ आपको मिसाइल मार के भाग सकता है, S-400 भागेंगे कहाँ? इसीलिए बहुत सारे S-400 यूक्रेन वालों ने रशिया वालों के हिट किए हैं। उन्होंने S-35 या वो जो Su-35 या Su-30 इतने नहीं हिट किए, ठीक है, क्योंकि वो मूवेबल टारगेट्स हैं, वो तो भाग जाएंगे। तो ये इनकी ये औकात है, ये इनका ड्रॉबैक है फिर S-400 का, क्योंकि ये तो लगे होते हैं, किसी जहाज को दिख गया कि वो S-400 सिस्टम लगा हुआ है, वो मिसाइल मार के भाग जाएगा। ठीक है, तो आपके S-400 के तो वो जो टेक्निकल स्टाफ है उसको भी भागने का मौका नहीं मिलेगा कि मिसाइल छोड़ो, रडार की ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ो, भागो, मिसाइल आ रहा। आप बात समझ रहे हैं ना? तो ये ऐसी भड़के, जाहलों वाली भड़के हैं पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती हैं, लेकिन ये मारनी नहीं चाहिए। आपके पास जो स्किल होती है ना वो और ही चीज़ होती है। और अब आपको मैं ये भी बता दूं कि F-16 अब ये इंडिया वाले मसले, ये जो लेटेस्ट रफाल्स ले रहे हैं, अब ये लेटेस्ट रफाल को फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट मैं आपको बताता हूँ, चलो मान लिया रफाल F-16 से दुगना अच्छा अगर जेट है, ये भी सपोज कर रहे हैं नहीं है, उसकी भी मैं आपको रीज़न बता दूंगा। अब आप मुझे ये बताएं, इंडिया वालों के पास टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है SU-30MKI पर। रफाल्स ये जो लेटेस्ट 26 हैं वो तो अभी उनको मिले भी नहीं, अभी उन्होंने ऑर्डर दिया, पता नहीं 2030 या कब जाकर उनको मिलेंगे, तो ट्रेनिंग उन पर कब करेगी इंडिया की नेवी? ठीक है, और ये जो रफाल्स ये जो पिछले मिले हैं 36, उनको कितने साल, जुमा 8 दिन नहीं हुए जो लोग कहते हैं। अब वही रफाल्स, चाहे वो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी वो F-16 से दुगना बेहतर है, आप सपोज करके रखें। उन F-16 पर पाकिस्तानियों को 40 साल का एक्सपीरियंस है। ये वही बात है, लारा को अगर आप आम सा बल्ला भी पकड़ा देंगे और मुझे आप ग्रे निकल्स का बैट भी पकड़ा देंगे, लारा भुरकस निकाल देगा मेरा, और मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा अपने ग्रे निकल बैट से। तो इंडिया वालों के रफाल अभी नील है पाकिस्तान के F-16 के खिलाफ। जितना एक्सपीरियंस इंडिया वालों का रफाल्स के ऊपर है ना, उससे 40 गुना एक्सपीरियंस इंडिया वालों का SU-30MKI के ऊपर है। तो SU-30MKI जब कुछ नहीं कर सके F-16 के खिलाफ, तो रफाल बेचारे क्या करेंगे? चाहे मैं कहता हूं कि आप ये समझे कि रफाल को इंडिया वालों ने SU-30MKI से बेहतर समझ के कर ही खरीदा ना, चलिए आप लगा ले 5 गुना बेहतर है रफाल SU-30MKI से, फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट, बहस करने के लिए। उसके ऊपर इंडिया वालों को 40 साल का एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर 4 दिनों का नहीं। और आने वाले वो जो नेवी के रफाल्स हैं वो तो बेचारे अभी मिले भी नहीं, उनका तो 20 साल ऑर्डर हुआ।
तो ये बच्चों की तरह नाचना हर खबर पर, ठीक है, जज्बाती बेवकूफ़ों की तरह, जाहिलों की तरह, ये जाहिल कौमें की यही करती हैं। मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान को इस वक्त अमेरिका F-35 दे देता है ना, और पाकिस्तान के पास ही F-16 है, ठीक है, तो वो जो विद इन आप कंट्री भी तो एक्सरसाइज करते हैं ना। पाकिस्तान का वो जो एक्सरसाइज में एक F-16 का पायलट उसी F-35 के पायलट को 60 दफा शॉट डाउन करेगा, क्योंकि F-35 जितना मर्जी अच्छा जहाज हो, आप लगा ले F-35 बाप F-16 का, उससे 10 गुना बेटर है, उसके ऊपर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही नहीं है। कोई पाकिस्तानी पायलट उस F-35 पर आज ट्रेनिंग करनी शुरू करे, 5 महीने लगा भी ले, लो जी ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, जहाज अब मैं उड़ा सकता हूँ F-35। वो किसी 40 साल पुराने पाकिस्तानी F-16 पायलट के पास चला जाए कि आओ मेरे साथ मुकाबला करो, तो मैं देखता हूँ तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है, तो वो तो उसके हर प्रैक्टिस एक्सरसाइज में उसको मेरा आगे दिखाएगा। आप लोग अभी सोचे ना, तो वैसे तो जो F-35 हो तो F-16 से बेहतर होना चाहिए, लेकिन आपकी एक्सपीरियंस जो आपका तजर्बा होता है ना, वो भी एक चीज़ होती है। आपका उड़ना, बचोना, उठना, बैठना, रोटी खाना, दाल रोटी खाना, ये आपके अपनी डिवाइस में होना चाहिए। आप अपने टैंक में बैठे हो तो दाल रोटी खा रहे हो, आप अपने F-16 में बैठे हो तो बर्गर खा रहे हो, तब आपको वो स्किल आती है। आप पानी पिए फौरन नेट पर पहुंच जाए, मैंने प्रैक्टिस करनी, वरना आप लोगों को पता ग्रेड से ग्रेड बैट्समैन मैंने कई दफा मैचों में आउट होते देखे, उन्होंने बल्ला बदला अगली गेंद पर आउट। अब बंदा पूछे, उन्होंने तो अपग्रेडेड बल्ला यूज किया था, वो नया बल्ला लेके आए थे, उस बल्ले के ऊपर हाथ ही सीधा नहीं होता, वो बल्ला भी उसी कंपनी का था, वो तो बेचारा पुराना बल्ला था, वो तो टूट गया था, तो उस बल्ले पर तो उसने 150 रन बना दिया, तो ये नया बल्ला आया तो ये 2 रन भी नहीं इसने बनाए और बोल्ड हो गया या कैच आउट हो गया। इसलिए कि आपका वो जो कहते हैं ना कि यार मेरा तो हाथ ही इस पर सीधा नहीं था। इंडिया वालों की गलत फहमी है कि अगर ये S-400 तो छोड़े, वो तो एक डिफेंसिव सिस्टम है, उनके रफाल भी कुछ भी पाकिस्तान का नहीं कर सकेंगे। और जब तक रफाल्स इंडिया के पास आएंगे, अगर पाकिस्तान को J-35 भी मिल गए हुए, तो वो तो नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी होगी। रफाल्स उस वक्त तक रेलिवेंट भी रहेंगे, ठीक है कि बहुत सारे जेट्स रहेंगे, पाकिस्तान के F-17 तक रेलिवेंट रहेगा। मसले आपका जो एज जहाज होता है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी होगी। चाइना वाले, अमेरिका वाले हो सकता है उस वक्त तक 6 जनरेशन जेट भी निकाल चुके हों अपने, जब इंडिया वालों को रफाल्स मिले, तो वो उसके ऊपर अगले 10 साल ट्रेनिंग कर लेंगे तो और टाइम वेस्ट करेंगे। S-400 आज ईरान के पास आ जाए तो वो S-400 जितना मर्जी अच्छा हो, ये मैं अपनी बात को अब दोहरा रहा हूं, सऊदी अरेबिया के F-15 का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। सऊदी अरेबिया वालों का हाथ, जो कहते हैं ना हाथ सीधा होना, वो हुआ है अपने जेट्स पर। पाकिस्तान, इसराइल, ये टर्की, ये कंट्रीज ने F-16 को रोल छोड़ा हुआ है यूज कर करके। आज इंडिया वाले वही F-16 ले ले, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे पाकिस्तान का, टर्की का। यही हिसाब यूक्रेन वालों का। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ताइवान वाले हैं वो अपने F-16 को अपग्रेड कर रहे हैं V स्टैंडर्ड पर, CD स्टैंडर्ड से। चाइना वाले कुछ भी नहीं कर सके। आप सोचे कि आप कहेंगे यार चाइना वालों के पास तो J-20 है, उनका तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा हो चुका होगा। ताइवान वालों का पता है आपको एक्सपीरियंस कितना है F-16 पर? आपकी सोच है। और वो भी F-16 अगर भी उनके पास आ जाए, इस तरह ये जो इसराइल वाले हैं उनका पता है F-15 पर उनका कितना एक्सपीरियंस है, और अब वो EX वो जो अपग्रेड है उसके ऊपर वो आ रहे हैं, तो आप उस इसराइल का क्या बिगाड़ लेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान के पास F-16 CD स्टैंडर्ड है, तो इंडिया वाले रफाल पाकिस्तान के खिलाफ लाने से डरेंगे। रफाल जो S-400 की तरह से डिफेंसिव ऑप्शन नहीं है, मूवेबल टारगेट है, भाग भी सकता है किसी F-16 को देखकर। आप सोचे अगर अमेरिका वाले F-16V अपग्रेड पाकिस्तान को दे देते हैं, और वो वाला एक्सपीरियंस जो ताइवान और इसराइल के पास है और टर्की के पास F-16 का,
और इंडिया वालों को ये जो 26 रफाल अभी ऑर्डर दिए नेवी वाले, और वो तो निकालेंगे ही नहीं फिर। और अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि रफाल और F-16 को अभी मैं साथ साथ कंपैरिजन करके बता रहा हूं, वो एक्सपीरियंस वाइज। ये जो F-16 और F-15 सिस्टम्स हैं पूरे, ये इंडिविजुअल जेट्स ही नहीं है, रफाल, J-10 और वो ये जो टाइफून है उनकी तरह, ये तो इमेच्योर जेट्स हैं सिर्फ। F-15 और F-16 ओल्ड इज गोल्ड हैं। उनकी जब अपग्रेड्स हो गई ना, अमेरिका वाले एक सिस्टम पूरा बनाते हैं। ये जो पाकिस्तान को ये जो उन्होंने अपग्रेड्स दिए ना, वो जो लेटेस्ट वो सिस्टम अपग्रेड्स हैं। उन्होंने कोई नया मिसाइल नहीं दिया पाकिस्तान को, सिर्फ उन्होंने ये किया जैसे जर्मन टीम नहीं होती, जर्मन टीम है। अब अल नसर क्लब सऊदी अरबिया का बेचारा वो रोनाल्डो को ले भी ले तो वो जर्मन टीम को हरा लेंगे। सेम वे ये जो बार्सिलोना क्लब है, उसमें अगर मेसी खेल रहा हो तो बार्सिलोना क्लब आपका क्या ख्याल है कि स्पेनिश नेशनल टीम को हरा लेगा? उसमें कोई मेसी नहीं होगा, 10-0 से हराएंगे कम से कम नेशनल टीम वाले बार्सिलोना क्लब को। क्लब होता है, नेशनल टीम होती है। ये F-16 और F-15 नेशनल टीम्स हैं। ये जो रफाल इंडिया का है, उसके ऊपर आप मीटियोर लगा के ऐसे जैसे अल नसर क्लब को आप वो रोनाल्डो दे दें और आप समझे हम वर्ल्ड बीटर बन गए। वो इंडिविजुअल इमेच्योर नए जेट्स हैं, उस वक्त बन रहे हैं J-10, टाइफून और रफाल्स वगैरह, जब दुनिया आगे निकल चुकी हुई है। F-35 इन तीनों से पहले बन गया था, डेवलप हो गया था ये J-10 से, टाइफून से और रफाल से। तो ये तो वैसे ही लेट जेट है। अब F-16 और F-15 वही नेशनल टीम हो, स्पेनिश टीम और या जर्मन टीम हो, तो आप उसके साथ कोई क्लब AC मिलान उसमें एम्बाप्पे को अपनी तरह से खिलाए या नेइमार को, और वो जर्मन टीम को हराने पहुंच जाए, ये पूरे दर्जन खोल खा के वापस आएगा। तो वो एक कंप्लीट सिस्टम्स हैं। इंडिया वालों ने पाकिस्तान के हक में बहुत बड़ी फेवर की हुई है कि उन्होंने F-18, F-16 और F-15 को रिजेक्ट किया और रफाल ले लिया। ये ऐसे ही है कि आप कहें मैंने स्पेनिश नेशनल टीम नहीं खरीदनी, ना मैंने जर्मन नेशनल टीम खरीदनी है, ना मैंने फ्रांस की वर्ल्ड कप विनिंग टीम खरीदनी है, मैंने नेइमार खेल रहा है ये बार्सिलोना से, मैंने बार्सिलोना क्लब खरीदना। बड़ी अच्छी चीज़ है बार्सिलोना, दुनिया का बेहतरीन क्लब है, मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा। नेइमार दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है। आप नेइमार और बार्सिलोना को जर्मन नेशनल टीम से कंपेयर करेंगे? नो मैटर, बहुत बेहतरीन जेट हैं, J-10, टाइफून, रफाल, लेकिन ये कुछ भी नहीं है F-16 F-15 के मुकाबले में। अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखने का शुक्रिया।